हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें बोला गया है निफेंथिस घटपर्णी पौधे के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, जैसे कि इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसे होती है। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसे होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। ठीक है। जो निफेंथिस जिसको घटपर्णी पौधा कहते हैं, उसका जो पत्ती है वो घड़े के समान होता है। घड़े के समान होता है। तो मुंह पर पत्ती का ढक्कन होता है। मुंह पर पत्ती का ढक्कन होता है। ठीक है। और बी है, इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। अच्छा, ये लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तान में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। डी क्या बोल रहा है? ये पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ये जीव इस पौधों के मुंह पर पहुंचते हैं तो वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ये है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो सही कथन है ए, बी और डी। ए, बी और डी जो है सही कथन है। और अच्छा, गलत ये है, ये गलत कथन है। ये लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तान में पाए जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। अच्छा, ये जो है निफेंथिस और घटपर्णी पौधा जो है ये लद्दाख और रूस में नहीं पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। निफेंथिस घटपर्णी एक ऐसा शिकारी पौधा है। अच्छा, शिकारी पौधा है निफेंथिस, जिसका आकार घड़े जैसा होता है, घड़े का जैसा आकार होता है और मुंह पत्ती से ढका होता है। जो मुंह है वो घड़े से पत्ती से ढका होता है, जो मुख्य रूप से कीटों का शिकार करता है। यह पौधा कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष सुगंध छोड़ता है। अच्छा, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुगंध छोड़ता है, जिसे खींचकर कीड़े इसके पास आते हैं और फंस जाते हैं। अच्छा, ये है एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे क्या है? डी बोल रही है यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, अच्छा, मेढक को भी खा लेता है और चूहों तक को फंसा सकता है। कीड़े मकोड़े को तो खा ही सकता है, लेकिन मेढक और चूहों को भी घटपर्णी पौधा जो है फंसा के खा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो बाहर की ओर निकलती है। इन्हें डब कहते हैं। डल झील पर हाउसबोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। चौथा है, पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है? कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखते हैं। जो है कथन गलत कथन, ये जो है ये कथन गलत है। ये जो कथन है, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए, ये कथन गलत है। व्याख्या देखते हैं। हाँ, व्याख्या है, श्रीनगर के संदर्भ में विकल्प 3 गलत है, क्योंकि डोंगा लकड़ी के बने ऐसे घर होते हैं जो पानी में तैरते हैं, ना कि पहाड़ों पर। अच्छा, लकड़ी के बने घर होते हैं और जो पानी में तैरते हैं, ना कि पहाड़ों पर। झेलम नदी और डल झील में तैरते हैं। ये जो डोंगा है जो लकड़ी का बना होता है वो पानी में तैरते हैं। और कौन सा पानी है वहाँ पे? ये झेलम और डल झील में होता है। देखते हैं
तीसरा क्वेश्चन नंबर, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे कुछ कथन विचार किए हैं। अच्छा, मधुमक्खी के छत्तों के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है। चलिए उन कथनों को पढ़ते हैं। कथन नंबर ए है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है जो छत्ते का निर्माण करती है। सी देखते हैं, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियाँ की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है जो दिन भर काम करती है और बच्चों को देखभाल भी करती है। डी देखते हैं, श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती है। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती है जिसके द्वारा अन्य मक्खियाँ भी रस एकत्रित करने के लिए इनसे जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सही कथन क्या है? तो सही कथन है, सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन है सही कथन ये 2 है, ACD है, ACD, ये सही कथन है आपका ACD। तो छत्ते, ये गलत कथन है। गलत कथन में क्या बोला? छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है जो छत का निर्माण करती है। अच्छा, ये गलत है। व्याख्या देखते हैं। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्त में एक रानी मक्खी होती है। ओके, मधुमक्खी के प्रत्येक छत्त में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, जो अंडे देती है, जबकि नर मक्खियों की छत्ते के काम में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। अच्छा, नर मक्खियों की छत्ते के काम में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। छत्त में अधिकांश संख्या श्रमिक मक्खियों की होती है जो मादा होती है। अच्छा, छत्ते में जो कार्यभार संभालती है वो मादा मक्खी का होता है। ये दिन भर, जो मादा मक्खी है, ये दिन भर फूलों से रस इकट्ठा करने, छत्ता बनाने और बच्चों की देखभाल का कार्य करती है। क्या करती है मादा मक्खियाँ? फूलों से रस इकट्ठा करती है और छत्ता बनाती है और बच्चों की देखभाल का कार्य भी मादा मक्खी करती है। अच्छा, देखते हैं दूसरा पॉइंट। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का डांस करती है जिससे दूसरी मक्खियों को रस के स्रोत का पता चल जाता है। ओके, मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी झुंडों में रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। सी, नर हाथी झुंड में 9-10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। और यहाँ पे है सही आंसर है ए और सही कथन पूछा है ना, सही कथन है ए और डी सही कथन है ए और डी। हाथी झुंड में रहती है, ये सही है, हाथी जो है झुंड में रहती है, सही है। और क्या है ऑप्शन डी, सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। ओके, ये भी सही है और ये गलत है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है हाथियों के संदर्भ में कथन ए और डी सही है, ठीक है। हाथियों के झुंड में सभी महत्वपूर्ण निर्णय और नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी द्वारा किया जाता है जो पूरे समूह की मार्गदर्शक होती है। कथन बी और सी गलत है क्योंकि एक झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं जिनकी संख्या प्रायः 10 से 12 होती है, ना कि 20 से 25। अच्छा, एक जो झुंड है उसमें 10 से 12 हाथियाँ होती हैं और वहाँ पे मेंशन किया 20 से 25 हथनियों का, तो वहाँ पे होती है 10 से 12 हथनियाँ। नर हाथी केवल 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड के साथ रहती है, उसके बाद वो समूह छोड़ देती है और अकेले रहती है। अच्छा, ठीक है, जो हाथी है वो झुंड में 9-10 वर्ष की आयु तक नहीं रहता है बल्कि 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहता है। ओके,
अच्छा, और यहाँ पे और एक पॉइंट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ खा सकता है और वे बहुत कम, केवल 2 से 4 घंटे होते हैं। अच्छा, 2 से 4 घंटा 100 किलोग्राम जो है पत्तियाँ खाता है और बहुत कम घंटे सोते हैं, 2-4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रत्येक 1000 वर्ष पूर्व अल-बरूनी, 1000 वर्ष पहले अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री में भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा। निम्न में से कौन सा वृत्तांत अल-बरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं? भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर है। बी, ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग होती है। झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। सही आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है। उज्बेकिस्तान से आए यात्री अल-बरूनी ने अपनी किताब में भारत के विशाल तालाबों और बावड़ियों के निर्माण के तकनीक का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, उसने भारतीय कारीगरों की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वे पत्थरों और लोहे के कुंडों को जोड़कर तालाबों के चारों ओर बहुत ऊंचे चबूतरे बनाते थे। उनके अनुसार बावड़ियाँ स्टेप वेल में उतरने और चढ़ने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ होती थी ताकि भीड़ के समय असुविधा ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम 10 तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक मिल सकता है। तो इसका क्या है आंसर? 25 वर्ष तक। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं और उनका वहाँ की भूमि और पैदा होने वाली वस्तु पर कानूनी अधिकार होता है। यह कानून आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि पर अधिकार दिलाने और उन्हें जंगलों से निष्कासित होने से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? अच्छा, ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं। तो क्या है इसमें जो है ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, ये भी सही है, लेकिन जो आर जो है ए को डिफाइन नहीं करता है, मतलब जो आर है वो व्याख्या नहीं करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाला नहीं जाता है? तो हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवरों को पालते थे, लेकिन उनके द्वारा घोड़ा पालने के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे? तो है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। भारतीय संघ में गत 25 वर्षों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख को नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर नए राज्य बनाए गए हैं। अच्छा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर नए राज्य बनाए गए थे। अक्टूबर 2019 में जम्मू और
कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वो कौन सा खेल खेलते थे? तो वो है भारोत्तोलन। कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव प्रदान किया है, गौरव बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है? सही कथन सी है। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल के रूप में मिलाकर बनाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? कथन और अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। घरों की अभिकथन है, घरों की सतह को गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ा को घर से दूर करता है। ये जो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो आर है, जो रीज़न है वो सही है, डिफाइन करता है, सही डिफाइन करता है। देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की कच्ची सतह, जमीन और दीवारों को गोबर और मिट्टी के घोल से लीपना एक पुरानी और वैज्ञानिक परंपरा है। गोबर में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं जो घर के फर्श और सूक्ष्म कीड़ों को आने से रोकते हैं और स्वच्छता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी और गोबर का लेप एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है जो गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया घर को दीमक और अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने का सबसे सरल और प्राकृतिक संख्या है। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और जो बाकी का जो क्वेश्चन है वो कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।